नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाली हूँ वो है कि ई मित्रा से आप नॉन फंक्शन की जो पेनल्टी पे करनी होती है वो आप कैसे पे करेंगे, इसका क्या प्रोसेस रहता है, पेनल्टी चार्जेस क्या रहता है, आप किस प्रकार से नॉन फंक्शन की जो कैटेगरी है उसमें आप आएंगे और उसके रिगार्डिंग जो पेनल्टीज चार्जेस हैं, ये सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नॉन फंक्शन की कैटेगरी में ई मित्रा जब ऐड होता है तो किस प्रकार से ऐड होता है। तो यदि कियोस्क सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने ई मित्र से निर्धारित ट्रांजैक्शन महीने की 1 से अंतिम दिनांक तक 10 से कम ट्रांजैक्शन करने पर या लगातार कोई भी 30 दिन तक ट्रांजैक्शन नहीं करने पर कियोस्क नॉन फंक्शन कैटेगरी में चला जाता है। इस कारण से ई मित्रा आईडी में सर्विस डीएक्टिव हो जाती है। पुनः सर्विस एक्टिव कराने के लिए कियोस्क को डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित शुल्क जो पेनल्टी है वो भरनी होती है। उसके बाद ई मित्र आईडी में सर्विस फिर से स्टार्ट हो जाती है। जो कि हमारा डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो ई मित्रा कियोस्क है उनके लिए मंथली जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 10 ट्रांजेक्शन फिक्स किए गए हैं और उसके बाद जो कियोस्क 10 ट्रांजेक्शन पूरे नहीं कर पाते हैं तो वो नॉन फंक्शन की जो कैटेगरी है उसमें ऐड हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी आईडी की सर्विसेज है वो वर्क नहीं करती है और आपकी आईडी डीएक्टिव हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि आपको फिर से अपनी सर्विसेज स्टार्ट करवाने के लिए अपने ई मित्रा आईडी से जो पेनल्टी चार्जेस हैं वो पे करना होता है और उसके बाद जो आपके एलएसपी है वहाँ से अप्रूवल होने के बाद आपकी आईडी में जो सर्विसेज है वो फिर से एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से आप अगर 10 ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे हर महीने में तो आप नॉन फंक्शन कैटेगरी में जा सकते हैं और उसके बाद आपकी जो आईडी है वो भी सर्विस वर्क नहीं करेगी उसमें और फिर से स्टार्ट कराने के लिए आपको पेनल्टी भरनी होती है। तो जो पेनल्टी का जो चार्जेस लगता है वो कितना लगता है, कितने महीने पर कितना लगता है, तो ये सारा मैं आपको बता देती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आपकी आईडी नॉन फंक्शन में गई है 0 से 3 माह तक आपको अपनी आईडी में ऑप्शन मिलेगा पेनल्टी पे करने का और उसमें आपको 500 रुपये का जो भुगतान है वो अपनी आईडी द्वारा करना होता है और उसके बाद आपकी जो आईडी है वो फिर से एक्टिव हो जाती है। उसके बाद अगर आपने 3 महीने तक भी अपनी आईडी से पेनल्टी नहीं पे की तो 4 से 9 महीने के बीच जो समय है उसके अंदर आपकी आईडी में नॉन फंक्शन की जो पेनल्टी पे करने का ऑप्शन है वो ओपन नहीं होगा और उस टाइम आप नॉन फंक्शन की जो पेनल्टी है वो अपनी आईडी से पे नहीं कर पाएंगे और आप अपनी आईडी में वर्क भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 10 से 12 महीने, इन 2 महीनों के बीच में आपकी आईडी में ऑप्शन ओपन होगा पेनल्टी पे करने का, लेकिन यहाँ पे आपको 500 नहीं बल्कि 1000 रुपये का जो पेनल्टी चार्ज है वो आपको यहाँ पे करना होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले 0 से 3 महीने में 500 रुपये का चार्ज लगता है। उसके बाद 4 से 9 महीने के बीच आपकी आईडी से ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको और उसके बाद 10 से 12 महीने के बीच का जो टाइम है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपकी जो पेनल्टी चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे और 500 से 1000 रुपये होकर और यहाँ पे आपको पे करना होता है। तो इस प्रकार से आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं ताकि आप भी नॉन फंक्शन में ऐड नहीं हो और आपकी जो पेनल्टी चार्जेस है वो आपको पे नहीं करना पड़े। तो जो भी कियोस्क नॉन फंक्शन में ऐड हो जाते हैं उनके बाद उनका रहता है कि जो पेनल्टी चार्जेस हैं वो पे कैसे करें हम हमारी आईडी से। तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपना जो ई मित्रा है वो ओपन करेंगे। उसके बाद आप अपनी आईडी में 500 रुपये का जो अमाउंट है वो रिफिल करेंगे और अगर आप 10 से 12 महीने वाली कैटेगरी में हैं और उसमें आप पे कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये अपनी आईडी में वॉलेट रिफिल करना है। वॉलेट रिफिल करने के बाद आपको यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विस में
इनेबल नॉन फंक्शन कियोस्क का एक ऑप्शन मिलेगा और आपको यहाँ से प्रोसेस करना है। ई मित्रा नॉन फंक्शन कियोस्क गैर कार्यात्मक कियोस्क सक्षम करें। इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे के नंबर लगाना है। के नंबर लगाने के बाद आप गेट बिल डिटेल्स करेंगे। गेट बिल डिटेल्स करने के बाद आपका जो 500 रुपये का अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है पे करने के लिए, और आप जब 1000 की पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये शो होंगे। उसके बाद आप बिल पे करेंगे। बिल पे करने के बाद आप पे बाय वॉलेट करेंगे तो जो अमाउंट है वो आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा और जो रसीद है वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी एलएसपी से कांटेक्ट करना है और वहाँ से नॉन फंक्शन आपको अप्रूवल कराना है। जैसे ही वहाँ से नॉन फंक्शन अप्रूवल होगा उसके विदिन 1 या 2 मिनट में आपकी आईडी एक बार लॉग आउट करके आपको लॉग इन करनी है और आपकी आईडी में सर्विसेज एक्टिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी आईडी से जो नॉन फंक्शन की पेनल्टी है वो भर सकते हैं। और सभी जो कियोस्क धारक हैं आप उनको प्रत्येक माह में कम से कम 10 ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी है। और यह भी आपको याद रखना है कि 2 ट्रांजैक्शन के बीच 30 दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। आपने ज़्यादा ट्रांजैक्शन तो कर लिए लेकिन जो 2 ट्रांजैक्शन थे उसमें आप डिफरेंस 30 दिन से ज़्यादा का रख दिया है, 30 दिन का रख लिया तो भी आप नॉन फंक्शन में चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपनी आईडी में कंटिन्यू ट्रांजैक्शन करने रहना है। लगातार आपको 30 दिन तक अपने ट्रांजेक्शन नहीं करने पर आप अपनी आईडी में नॉन फंक्शन में ऐड हो सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी पेनल्टी से आपको बचना है और अपनी आईडी में जो ट्रांजेक्शन्स है वो कंटिन्यू रखने हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड, किसी भी सर्विस से रिलेटेड, तो हमारी एलएसपी में आपको कॉल करना है और यहाँ से आपको जो भी क्वेरीज है आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। हमारी जो हेल्प डेस्क टीम का नंबर है मैंने स्क्रीन पर भी शो किया गया है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ से भी आप जुड़िए ताकि जो ई मित्रा सर्विस के रिगार्डिंग जो नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। तो मैंने जो सोशल मीडिया पेजेस के लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पर शो किए गए हैं। और उसके बाद मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।